अब आश्रय तत्व के अंदर आचार्य चरण अपना प्रवेश करवा रहे हैं। अशक्य हरि रे वास्ति, कहते हैं अशक्य अवस्था में हरि ही रक्षा करने वाले हैं, उन्हीं आश्रय से ही सब सिद्ध होगा। और धैर्य सहित करना ये आश्रय और शरण। और देखो यहां आश्रय की व्याख्या अपन को दी और कहा कि प्रभु का आश्रय क्या है कि असंभव से असंभव दिखने वाला कार्य भी जिसके शरण में आने से, जिसके अधीन होने से जो सिद्ध कर देते हैं, वही आश्रय तत्व है। अब देखो एक वस्तु, एक होता है साधन, एक होता है उसका उपयोग करना, और एक होता है उसका साधन करना। एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊं, साधन किसको कहते हैं और उपालम किसको कहते हैं। साधन किसको कहेंगे कि जैसे अपन कहते हैं कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, आप ही हमारा आश्रय हो, और जब प्रभु की शरण में हम हैं ऐसा अपन कहते हैं तो ये कामना भी रखते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसके सारे कार्यों को मैं सिद्ध करूंगा। तो ये अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं तो आप हमारे सारे कार्य सिद्ध करो। पर अपने शरण की अवस्था कौन सी है, अपने आश्रय की अवस्था कौन सी है। एक होता है साधन, और साधन यानी क्या कि यदि आपको नाव से नदी पार करनी है तो नदी पार करने के लिए आपने नाव का सहारा लिया। अब नाव से उस नदी को पार किया तो पार करने के बाद आप नाव को संग लेके जाते हो कि नाव को वहीं छोड़ देते हो। तो एक संबंध प्रभु के संग अपना ये होता है, कौन सा, कि जब तक नदी पार करनी थी, जब तक नदी पार करनी थी तब तक सहारा लिया। बोले क्यों, बोले क्या करें आज तक बराबर दुकान काम का चल नहीं रहा। अच्छा किसी ने कह दिया रोज जाके मंगला के दर्शन करके आना। अब रोज मंगला के दर्शन करने जा रहे हैं, बोले क्यों, क्योंकि कामकाज ठीक से चल नहीं रहा। अब जिस दिन कामकाज ठीक चलने लगा तो सबसे पहले दर्शन करने, वाह। तो ये कौन सा संबंध हुआ, वो नाव की तरह। दूसरा, जब हाथ में किसी को फ्रैक्चर हो जावे तो वो पट्टा बांधते हैं ना, और वो हाथ सीधा रहे उसके लिए कपड़े की पट्टी गले में, यहां पता नहीं बांधते कैसे, कपड़े की पट्टी गले में बांधते हैं, बोले क्यों, हाथ सीधा रहे। अब जब तक फ्रैक्चर हुआ है और वो कपड़े की पट्टी हमको निकालनी पड़ती है तो कितना संभाल संभाल के रखते हैं कहीं खो नहीं जाए, कि वैसे ही मैं सीधा रहता नहीं हूं तो हाथ कहां से सीधा रहेगा। तो कपड़े की पट्टी ढूंढ ढूंढ के संभाल संभाल के रखते हैं, बोले क्यों, हाथ सीधा रखना है। और जैसे ही हाथ का पट्टा खुला सबसे पहले क्या फेंकने जाते हो, कपड़े की पट्टी। तो वैसे ही कई ने प्रभु का आधार लिया है, किस प्रकार, इस कपड़े की पट्टी की तरह। जब तक समस्या सॉल्व नहीं हुई तब तक कहा कि इसके इतने पाठ करो, इसके इतने पाठ करो, और रोज पाठ करते हैं, नियम से पाठ करते हैं। लेकिन जैसे ही समस्या का हल मिला तो सबसे पहले उन्हीं पाठों को छोड़ते हैं कि जिनकी कृपा से अपन को हल मिला है। होता है कि नहीं। तो उसको आश्रय कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ये कपड़े की पट्टी की तरह। और तीसरी वस्तु होती है आश्रय। आश्रय यानी क्या, आश्रय यानी कोई कुछ भी कह दे, आश्रय यानी कोई कैसी भी अवस्था क्यों ना आ जाए, व्यक्ति दृढ़ता से ठाकुर जी के चरणों में ऐसे बैठ जाए कि मेरे प्रभु मेरे संग हैं, मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके विराज रहे हैं, मैं प्रभु के अधीन हूं। जब ये संकल्प उसके मन में आ जावे तब वास्तव में प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। और आश्रय यानी क्या, सारे जीवन के हथियार जो है ना प्रभु के चरणों में डाल दिए। पहले के समय में कोई राजा हारने को आता तो क्या करता, अपने से जो बलवान राजा हो ना उसकी शरण में जाए और उसके शरण में सारे अपने हथियार डाल दे, तो शरण में आए हुए राजा को हर एक भांति से उसकी रक्षा करनी, यह उस राजा का कर्तव्य हो जाता है। तो वैसे ही अपन भी प्रभु की शरण में हैं, ये बोलते तो हैं पर अपने हथियार चरणों में डालते, हाँ,
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अपने हथियार हैं। जब तक ये भी चरणों में नहीं डाले तो अपन सरेंडर हुए कैसे? और सरेंडर हुए नहीं तो फिर उसकी कृपा का अनुभव होगा कैसे? जहां सारी बागडोर अपन संभाल के बैठे हैं तो फिर वो इन्वॉल्व कैसे होंगे? इसलिए कह दिया कि आश्रय क्या है कि जब जीव इतने संकल्प करे, सबसे पहला संकल्प क्या? कि मैं प्रभु के अनुकूल होके रहूंगा। सबसे पहले क्या संकल्प? और अनुकूल होके रहूंगा इसका मतलब क्या? प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करूंगा और जो अच्छा लगता नहीं है वो, क्यों अब आवाज नहीं आई? प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करूंगा और अच्छा नहीं लगता वो नहीं करूंगा। तभी तो प्रभु के अनुकूल हुए कि न हुए। आगे कहा कि प्रभु के प्रतिकूल जो वस्तु है उसको मन से उसका मोह हटा दूंगा। प्रभु को जो वस्तु मेरी अच्छी नहीं लगती, प्रभु को जो प्रतिकूल है, उसका मोह मैं अपने मन से हटा दूंगा। तीसरा कि प्रभु ही मेरी रक्षा करेंगे, प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास मैं अपने मन के अंदर रखूंगा। प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास मैं अपने मन के अंदर रखूंगा। चौथा कहा कि प्रभु ही मेरे भरण पोषण करने वाले हैं, और प्रभु ही मेरे भरण पोषण करने वाले हैं। वो वैष्णव थी, उसकी जमीन मापने के लिए वाले आए और किसी को दया आई, बेचारी अकेली है, उसकी थोड़ी जमीन और माप दी तो उसने कहा अरे आपने ही मुझे जिवाई। और उसके ठाकुर जी जो घर में विराज रहे थे वहां से अंतर ध्यान हो गए कि तुझे अब जिलाने वाले आ गए हैं। आश्रय सिर्फ अपने कार्यों से नहीं, अपनी वाणी से भी आश्रय झलकना चाहिए। कहा कि देखो आश्रय वो है कि जिन्होंने मेरा स्वीकार किया है और वही हर एक भांति से मेरी रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास जब मन में हो ना तो उसको कहते हैं आश्रय। और देखो शरणागति भी कैसी? बिना पूर्व शर्त, यानी अनकंडीशनल शरणागति। कैसी शरणागति? जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु ये करेंगे, प्रभु वो करेंगे। अनकंडीशनल जब शरणागति होती है तो उसी को कहते हैं आश्रय। और जब जीव हे प्रभु मैं आपका दास हूं, ये दीनता पूर्वक स्वीकार करता है और अपनी असमर्थता और प्रभु की समर्थता को स्वीकारता है, तब प्रभु के आश्रय को वो ग्रहण करता है। जब तक मेरा सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तब तक वो शरण में आएगा नहीं। जब अपनी असमर्थता का और उनकी समर्थता का ज्ञान हो जावे। देखो अपनी समर्थता कैसी है, ये कोविड के टाइम पे मुझे पता है बड़े बड़े लोग जिनके इतने इतने कांटेक्ट थे हॉस्पिटल में एक बेड के लिए घूम रहे थे। तब पता चल जाए अपनी समर्थता कितनी है। और प्रभु को अपना सामर्थ्य याद दिलाना बड़ा अच्छा आता है। और जब अपनी असमर्थता का ज्ञान हो जाए और उनकी सामर्थ्यता का ज्ञान हो जाए तब व्यक्ति सरेंडर करता है। और जब सरेंडर करे तब ठाकुर जी उन्हें अपने शरण में लेते हैं और अपने रंग से रंगते हैं और प्रभु के रंग से रंगे। और कहते हैं जो प्रभु के चरणों में आश्रित हो जाए उसी के जीवन में आनंद है। देखो सबसे स्वतंत्र व्यक्ति दुनिया में कौन है? जो प्रभु के अधीन हुआ है। जो प्रभु के अधीन है वही जीव सबसे स्वतंत्र है। अन्यथा जो दूर भाग रहे हैं ये सभी कहीं न कहीं बंधे हैं। मुक्त और स्वतंत्र वही है जो प्रभु के चरणों में है, और प्रभु के चरणों में वही है जिसको प्रभु का रंग लगा है।